अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं सुबह सुबह के टाइम से। आज आपके साथ शेयर करूंगी हसन के हकीके का व्लॉग। अकीके के फंक्शन का सारा अरेंजमेंट हमने घर पर ही किया था। हकीका था फ्राइडे को और ये है जी सुबह सुबह का टाइम और ये है थर्सडे का क्लिप। यहाँ पर गाड़ी आ चुकी थी और यहाँ पर हम बकरों को भिजवाने लगे थे। तो बिल्कुल जी सुबह सुबह का टाइम है तकरीबन 8 बजे का। ये दो खूबसूरत से बकरे हमने लिए थे हसन के अकीके के इरादे से और तकरीबन 1 महीना हमने इन्हें अपने घर पर ही रखा है। खूब इनकी खिदमत की है और आज दिन आ चुका है जी इनका अल्लाह ताला की राह में कुर्बान होने का। बस आपने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला अकीका कबूल फरमाए और इनकी कुर्बानी कबूल फरमाए। तो यहाँ पर जी हम भिजवाने लगे थे बकरों को। सबसे पहले जी इन्हें ज़िबा किया जाएगा, उसके बाद पूरा जो है वो प्रोसेस होगा, मतलब कि इनका मीट वगैरह तैयार करेंगी और केटरिंग वालों को दे देंगे जिन्होंने के खाना तैयार करना है। अच्छा जी, तो फाइनल अलविदा करते हैं बकरों को। इस टाइम पर हसन सो रहा था क्योंकि सुबह सुबह का ही टाइम है। उसने तो गुड बाय नहीं किया। अगर जाग रहा होता तो फिर उसने रोना था कि मेरी गोट्स को किधर लेके जा रहे हैं। खैर जी, बस आपने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आमीन सुम आमीन। इसके बाद जी ये है नेक्स्ट डे यानी कि अकीका डे। तो ये डेकोरेशन की थी हमने न्यू घर में, जिसका व्लॉग मैंने रिसेंटली ही आपके साथ शेयर किया है। हाय इकरा, हेलो। ये व्लॉग बना रही है, मैं तो बनाई नहीं। मुबारक हो हसन का अकीका। मुबारक तुहानू भी, मुबारक तुहाडा भी पुत्र सही लग रही। ये है जी ऑलमोस्ट 10 बजे का टाइम। रेडी होने के बाद मैं आ गई थी न्यू घर में, जहां पर कि हमने सारा अरेंजमेंट किया था। घर में इतने गेस्ट थे कि मैं अपनी लुक भी आपके साथ शेयर नहीं कर सकी। आगे चल के तैयबा को बोलूंगी कि वो मेरा ड्रेस आपको दिखा दे। तो यहाँ पर ये हमने चेयर टेबल्स लगवा लिए थे और काफ़ी गेस्ट आ चुके थे जिनसे कि मैं मिली भी नहीं थी। तो सबसे पहले जी उनसे मिलते हैं और फिर मैं आपको मिलवाती हूँ बाकी सबसे मिलने के बाद यहाँ पर देखें जी हसन खुद ही खेल रहा है। ये है जी मेरा प्यारा सा बेटा और आज मैं इतना ज़्यादा बिजी थी कि किसी की भी लुक आपके साथ शेयर नहीं कर सकी। तो ये प्यारा सा ब्लैक ड्रेस मैंने लिया था हसन के हकीके के लिए। ये जी पर्पल ड्रेस में खड़ी है मेरी मम्मा और ये ब्लू ड्रेस में मेरी छोटी सिस्टर खड़ी है। ये है आयशा मेरी 3rd नंबर वाली सिस्टर और इससे बड़ी है तैयबा। यहाँ पर जी ये हसन को मेरी छोटी बहन कह रही थी कि आप मेरी जान हो, जबकि हसन कह रहा था नहीं मैं मम्मा की जान हूँ। मम्मा की जान है, मम्मा की जान है। इधर देखो, हाय हेलो करो सब, सब हेलो करो। पापा बाय, हाय बिस्मा। अच्छा जी, तो जैसा कि मैंने लास्ट व्लॉग में आपको बताया था कि हसन के हकीके के साथ साथ हमने इस घर की दुआ भी करवाई थी क्योंकि ये घर हमने अभी न्यू ही बनवाया है। तो यहाँ पर जी दुआ के लिए हमने सारा फ्रूट कट करवाने के बाद ऊपर से इसे क्लीन रैप से कवर भी करवा दिया था ताकि ख़राब ना हो। हमने मदरसे से बच्चों को भी बुलवाया हुआ था जो कि सुबह सुबह आए थे और उन्होंने घर में कुरान पाक की तिलावत की, कुरान पाक पढ़े। इसके बाद जी इस टाइम पर कारी साहब आए हुए थे और दुआ वगैरह वो कर रहे थे। इसके बाद जी तैयबा आ गई थी किचन में, तो मैंने बोला कि जी मेरी लुक ही दिखा दो। तो ये है जी शॉकिंग पिंक कलर में मेरा ड्रेस जो कि बहुत ही खूबसूरत स्टिच हुआ था और सर पर मैंने हिजाब कर लिया था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंड थी। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ तैयबा की लुक। तो ये है जी मेरी छोटी सिस्टर तैयबा जिसका कि व्लॉगिंग चैनल है तैयबा तैयब के नेम से। इसके बाद जी दुआ हो चुकी थी और यहाँ पर मम्मा सर्व कर रही हैं सबको फ्रूट्स। और ये जी ब्लू और स्किन ड्रेस में है जी हसन का बेस्ट फ्रेंड फातेह जो कि हमारे नेबर्स भी हैं और हसन का बेस्ट फ्रेंड भी है। हाँ दोनों फातेह हसन हसन फातेह को मिलना नहीं है। फातेह आप हसन को मिले, हाँ पार्टी करो, हसन को पार्टी करो। ये इसका बेस्ट फ्रेंड है हसन का। ये दोनों ये हैं सदाम मेरे हस्बैंड जो कि इस टाइम पर फुल बिजी हैं क्योंकि दुआ हो चुकी थी और खाना भी लग चुका था।
मैं इतना ज़्यादा बिजी हो गई थी कि व्लॉग बनाना मेरे माइंड से ही निकल गया, क्योंकि आपको पता है कि घर में जब फंक्शन हो तो फिर गेस्ट वगैरह को टाइम देना पड़ता है। तो यहाँ पर जी मैं देख रही थी कि सबको जो है वो खाना अच्छे से सर्व हो रहा है या नहीं, और इतना ज़्यादा मैं बिजी हो गई कि मुझे जो है वो आज का मेन्यू भी आपको बताना याद नहीं रहा। तो लंच के मेन्यू में था मटन कौरमा, चिकन कढ़ाई, चिकन बिरयानी और मीठे में थे जी जरदार राइस और गर्मा गर्म रोगनी नान। साथ में जी सैलेड और रायता वगैरह भी सर्व किया था। तो यहाँ पर सब खाना खा चुके थे और यहाँ पर जी ये खाला मेरी इंजॉय कर रही हैं कश्मीरी चाय, जो कि हमने खाने के बाद सर्व की थी। बहुत ही मज़ेदार बनी हुई थी। अच्छा जी, तो खाना वगैरह सर्व करने के बाद यहाँ पर हम खड़े बातें कर रहे थे। अच्छा जी, तो साथ ही साथ हसन को ढेर सारी सलामियाँ और गिफ्ट्स मिले। इसके बाद जी हमने कट किया केक। तो ये खूबसूरत सा केक मैंने खुद बनाया था हसन के अकीके के लिए स्पेशली, जो कि बहुत ही मज़ेदार बना हुआ था। तो यहाँ पर जी हम केक कट करने लगे हैं। तो जी केक कट करने के टाइम पे हसन ने बोला जी अब्बू को बुलाएं, यानी कि हसन के नाना अब्बू, मेरे पापा। हसन जो है वो उनका लाडला है। तो यहाँ पर जी मेरे साथ ही ये मेरे पापा खड़े हैं और साथ ही खड़ी हैं मम्मा, और सदाम के साथ खड़े हैं हसन के दादा अबू। इसके बाद जी हमने केक कट किया, सबको केक सर्व किया, और इसके बाद गेस्ट जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जाना स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि काफ़ी दूर से आए हुए थे। तो फिर जो है वो तकरीबन ये 4 से 5 बजे का टाइम है, तो गेस्ट जो हैं वो जाना स्टार्ट हो गए थे। इसके बाद मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं व्लॉग बना सकती। इसके बाद जी हमने हसन के गिफ्ट्स वगैरह भी ओपन किए थे, लेकिन बिल्कुल भी मैं व्लॉग नहीं कर सकी, क्योंकि मेरे घर पर काफ़ी गेस्ट वगैरह थे। मेरे इन लॉज जो हैं वो यहीं पर रुक गए थे, उन्होंने नेक्स्ट डे ही वापस जाना था। तो बहुत ज़्यादा जो हैं वो गेस्ट थे, इसलिए मैं व्लॉग नहीं कर सकी। जितना भी व्लॉग बनाया है आपके साथ शेयर कर दिया है। अगर व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, और हसन को ढेर सारी दुआएं देना मत भूलिएगा। मैं हाजिर होंगी एक नई व्लॉग के साथ। टिल देन मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।